चुनाव के लिए कुछ भी, हार जीत के लिए कुछ भी। और सिर्फ हरियाणा के चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ इन सीटों पर बाबा के आश्रम भी है, वहां भी दखल है। आज की तारीख में पिछले 2 दिनों से दर्शकों आपने देखा होगा, कन्नौज में एक नाबालिग के कथित रेप को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और बेहद ही संवेदनशील मामला है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का है, वो कह रही है हमारा तो अब है नहीं, हमने पल्ला झाड़ लिया है उससे। राजनेता क्या करते हैं मुझे उससे लेना देना नहीं, संवेदनशील मामला है, उसको सब उठा रहे हैं। बीजेपी जमकर घेराबंदी कर रही है समाजवादी पार्टी की। पर एक बलात्कारी, एक हत्यारा जब चाहे जेल से बाहर निकल आता है, और खास चुनाव से ठीक पहले, और वो हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, एक बलात्कारी, एक हत्यारा मुंह चुराते हुए बाहर आ जाता है, कोई उफ तक नहीं करता। बहुत से लोग बोलेंगे, अभी लिखने लगे होंगे टाइमलाइन पर, अरे भाई कानून है, पैरोल फरलो मिल जाती है। अब यहां पर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, और यह मामला है 2019 का जून का। तब बीजेपी की ही सरकार थी हरियाणा में। राम रहीम को पैरोल देने की एक कवायद शुरू हुई, 42 दिन की पैरोल, लेकिन वहां पर सरकार के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल लामबंद हो गए, तो वो पैरोल की अर्जी खारिज कर दी गई। खेती करने के लिए जा रहे थे, खेती करने के लिए लोग तो है ही नहीं बाबा के पास, तो अकेले ही हल चलाते, अकेले ही फसल काटते, तो 42 दिन मांगे जा रहे थे, नहीं मिले। तब नहीं मिले तो अब कैसे मिल रहे हैं? और तब विपक्ष तो लामबंद हो गया था, पर दरअसल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस हमाम में सभी नंगे हैं। हर कोई अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करता है। राम रहीम हमारे खिलाफ ना जाएं। 2007 से सिलसिला शुरू हुआ था, पंजाब में चुनाव थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सहारा देते दिखाई दे रहे थे। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार के बहुत सारे नेता इनके आश्रम में जाकर साष्टांग करते दिखाई दे रहे थे। 2014 में फिजा बदल रही थी, बाबा ने बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया, तो बीजेपी के नेता कतार लगाने लगे। कोई सीधे मुंह मुखालफत नहीं कर रहा है कि यह हो क्या रहा है। एक बाबा को सीधी सीधी पैरोल या फरलो मिल जाती है। इस देश में 2022 का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, एनसीआरबी का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, 4,34,302 अंडर ट्रायल्स जेल में सड़ रहे हैं। यहां सजा याफ्ता मुजरिम जेल से बाहर आ सकता है, पर जिसका यह नहीं पता कि ये आरोपी दरअसल निर्दोष है कि दोषी है, जेल में पड़े सड़ रहे हैं। 1 साल जिन्हें हो गया है उनकी तादाद है 2,99,503, मोटा मोटा 3 लाख। 1 से 2 साल जिन्हें जेल में हो गए ये हैं 63,502। सजा तय नहीं हुई है। 2 से 3 साल हो गए 33,980 ऐसे आरोपियों को दोज़ख में पड़े हैं, घर वालों से दूर, यह नहीं मालूम दोषी हैं भी या नहीं। 3 से 5 साल वाले 25,869 और 5 साल से ऊपर हो गए जिन्हें 11,448 ऐसे कैदी हैं, आरोपी दोषी नहीं है, 5 साल हो गए जेल में पड़े हैं। ये 253 दिन 7 फरवरी से कुल मिलाकर 255 दिन बाहर आ चुका है ये बाबा। कन्वीनियंट सेटिंग है क्या?